आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 10th क्लास के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे साइंस का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो मॉडल पेपर है साइंस का, उसकी पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसका मैं पूरा का पूरा आपको अभ्यास कराने वाला हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। तो जो भी राजस्थान बोर्ड का स्टूडेंट है उस वीडियो को जरूर देखें। ये आपके साइंस का पूरा मॉडल पेपर मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। इस मॉडल पेपर से आपके यहाँ पे 50% क्वेश्चन आपके इसी मॉडल पेपर से आते। तो इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से देख लेना, कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों की बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मॉडल पेपर है, जो विषय आपका यहाँ पर संस्कृत होने वाली है, क्लास आपकी यहाँ पर 10th होने वाली है। 10th क्लास का विज्ञान का पेपर है आपका पूरा का पूरा मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ आपको। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसमें पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है तो उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है सेक्शन ये, जिसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन बहु विकल्पीय प्रश्न आपके यहाँ पे आ जाते हैं, जो 1 से 18 तक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। जो 1 नंबर का एक प्रश्न होने और टोटल 18 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें पूछ रखा है पहला प्रश्न क्या पूछा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा का इसमें लिखा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जो नीचे अभिक्रिया दे रखी है उसमें से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 1 और 2 मतलब 1 और 2 दोनों कथन असत्य हैं आपके, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरे में क्या पूछा वो उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया है कि लोहे के फाइन पेन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 7, जिसके अंदर जिंक की परत चढ़ाकर, क्या जिंक की परत चढ़ाकर हो जाएगा दूसरे का। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा है आपसे कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो तीसरे का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जिसमें 7 संयोजक आबंध होते हैं तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। फोर्थ में आपको यहाँ पे एक फार्मूला दे रखा है, इसकी अभिक्रिया किस प्रकार की जाएगी, इसकी अभिक्रिया बतानी। तो इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी वो बतानी है हमें यहाँ पे। तो इसकी अभिक्रिया आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती। इस विलयन का नाम क्या है। तो इसके विलयन का नाम बताना हमें यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 का देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 में आपका यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा आपका HCI आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 6 देखेंगे। 6 में आपसे यहाँ पे खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती तो इसका मतलब क्या है। जो बर्तन की तली है वो अगर बाहर से यदि वो बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या है वो हमें यहाँ पे बताना। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 7, जिसमें पूछा गया है कि पादक में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादक में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन आ, जिसमें जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन है वो हमें यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ पे हार्मोन में आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दा, जो साइटोकाइनिन आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 8 में। प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट की बात प्रश्न नंबर 9 की बात करने वाले। 9 में आपसे यहाँ पे पूछा गया कि सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा अनुमस्तिष्क सा आ जाएगा, ठीक है, अनुमस्तिष्क होता है। प्रश्न नंबर 10 में अमीबा में जन्म की विधि क्या है। अमीबा में जन्म की विधि क्या है यहाँ पे बतानी है। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन आ, द्विखंडन आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 में आनुवंशिकता के जनक कौन है। आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, जिसमें ग्रेगर जॉन मेंडल आ जाएगा आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर हम 12 की बात करने वाले हैं। 12 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है। इसमें जैविक घटक कौन सा वो हमें यहाँ पे बताना। जैविक घटक आपका यहाँ पे आ जाएगा पादक, क्या आ जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन आपका आ जाएगा पादक, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा 1.33 आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 में पूछा गया है कि वास्तविक सूर्यास्त एवं अपसारी सूर्यास्त के मध्य समय का
अंतर लगभग होता है, कितना अंतर होता है। तो यहाँ पे अंतर बता देना, तो अंतर आपका यहाँ पे 8 मिनट कितना हो जाएगा, 8 मिनट आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट 15 की, जिसमें पूछा गया यदि कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जानित से जुड़ा हुआ है, यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बल्ब की शक्ति बतानी है। तो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बा, मतलब कि 110 वाट आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16, जिसमें किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा उपयुक्त सभी, क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं आपकी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, इससे पूछा गया है कि लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान कितना होता है। धारा का मान बताना हमें यहाँ पे, तो धारा का मान आपका यहाँ पे हो जाएगा बहुत कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सा आ जाएगा बहुत कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होता है, तो इसमें आपका आ जाएगा प्रतिकर्षण होता है। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे बहुविकल्प प्रश्न मैंने करा दिए गए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सारे के सारे प्रश्न मैंने कहा, इन सबको आपको अच्छे से कर लेना है। हम बात करने वाले नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपसे यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो रिक्त स्थान देख लीजिएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान की आपकी पूर्ति करनी है। जो टोटल 6 रिक्त स्थान पूछे गए, 6 के 6 आपको यहाँ भरने हैं। इन सब के आंसर आपको PDF के माध्यम से मिलने, बस वीडियो को आपको लास्ट देखना, सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाले। बस वीडियो को आपको देखते रहना, सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और चैनल पर अगर पहली बार चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें पहला पूछा गया कि शाक सब्जियां, क्या पूछा गया कि शाक सब्जियां, पहला जो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि शाक सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना अभिक्रिया क्या कहलाता है, ये बता देना है। क्वेश्चन नंबर 30 में इस फॉर्मूला की अभिक्रिया बता देनी है। तीसरे में मिलकर केंद्र तंत्र का तंत्र बनाते, क्या मिलकर बनाते वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ओजोन परत सूर्य से आने वाली डैश से सुरक्षा प्रदान करती, किससे सुरक्षा प्रदान करती वो बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 kWh का मान जूल के बराबर, किस जूल में, इसको जूल में कन्वर्ट कर देना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न नंबर 30, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने, जो आपके यहाँ पे 2 नंबर एक नंबर का एक प्रश्न होने वाले। 12 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे गए। इसमें पहला पूछा गया कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तेल एवं वसुगत खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तीसरे में एक ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, यदि दही बन जाने पर इसके पीएच मान के क्या परिवर्तन होगा वो बता दीजिए। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का निर्माण करो, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न मैं बताने वाला हूँ। जितने प्रश्न पूछे गए इन सबके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले, वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना है। ठीक है, तो इस तरह से इन सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर देख लेना, देख सकते हैं आप। यहाँ प्रश्न नंबर 5 में रक्त दाब मापन वाले यंत्र का नाम बताइए। मानव तंत्र का तंत्र की सबसे छोटी इकाई बताइए, का नाम क्या है। जीन किसे कहते हैं। लेंस क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है। प्रकाश संश्लेषण किससे कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा तीसरा वाला प्रश्न मैं कराने वाला हूँ। यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, तो बी देख लीजिएगा। सेक्शन बी में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। 12 तक प्रश्न मैं बता देता हूँ कि 12 में कहाँ क्या क्या आंसर होते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपके यहाँ से पहले 4 प्रश्न तक आंसर बता दिए थे। अब 5वें नंबर का प्रश्न का आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का आंसर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 का आंसर है ये प्रश्न नंबर 6 का आंसर है, जिसमें आपको 2 उदाधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं इसके 2 उदाहरण बताने, तो वो देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 का आधा ये आंसर यहाँ पर लिख रखा है। प्रश्न नंबर 7 का देख लीजिएगा आंसर ये। प्रश्न नंबर 8 में जिसमें गुरुत्वाकर्षण क्रिया को चित्र सह समझ क्रिया यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 8 पूरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। 9 में हमने चित्र बना रखा पूरा, उनके बारे में बता रखा क्या क्या ये होते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 आपका पूरा कर लेना, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये आपके पेपर में आने की पूरी संभावना 9। इसका प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में इसमें बता रखा है इसका कैसे निर्धारण होता है, यहाँ पर चित्र बनाए, इस तरह से आपको इनके चित्र बना लेने हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कर रखा थ्योरी का एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला के थ्रू इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने दे रखा है। सॉल्यूशन उसका 11 का पूरा ये है, तो यहाँ से आप इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 का आंसर भी आपको यहाँ पर दे रखा है। 12 को आपको यहाँ से अच्छे से कर लेना, जितना बताया गया इतना आप कर ले, तो आपके यहीं से पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 का देख सकते हैं, यहाँ पे 12 का आधा ये भी आंसर है। प्रश्न नंबर 13 करा रखा पूरा का पूरा हमने यहाँ पर, तो 13 तक पूरे की पूरी बात कर ली। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया, उसके बाद उनके भी मैं आंसर आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ।
इसके बाद जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं वो आपसे प्रश्न सेक्शन सी में पूछे गए। सेक्शन सी में आपसे अधिक वित्तीय प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न होने वाले थे। प्रश्न नंबर तो एकदम पूछा गया कि कारण बताइए, यानी कि आपको कारण बताने हैं दोनों के, या फिर अथवा में से इनके भी कारण बताए, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 में भी सेम यही है कि आप दो में से, इन दोनों में से या अथवा में से कोई कर सकते हैं। इसमें आपको गर्भ निरोधन की विधियाँ, विभिन्न विधियाँ समझाइए, या ऋतुस्राव किसे कहते हैं इसको समझाइए। इन दोनों में से कोई, इन इसमें से या इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में भी सेम यही बताना है, इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, या तो अथवा वाला या ऊपर वाला। इसमें पहले पूछा गया कि स्वयंपोषी एवं यहाँ पे विषमपोषी में अंतर समझाइए, या ऐसे 2 तरीके बताइए जिससे अजैव निमीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित कहते हैं। इन दोनों कर लीजिए, यहाँ पे अथवा वाले कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 में सेम यही करना है आपको यहाँ पे, और प्रश्न नंबर 18 में इनके नामकरण बताने, जो नामकरण के कर रखे हैं। इसके 19 में आपको इनमें बताना है, जो आपके यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न ये हो जाता है। 19 में आपको इनके 3 प्रश्न सॉल्व कर लें, 3 इनमें से कोई कर सकते हैं आप यहाँ पे। प्रश्न नंबर 20 में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 में आपको पहला प्रश्न करना है, या आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप अथवा जो भी आपको ईजी लगे वो कर सकते हैं। इन सब के आंसर में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो भी आपको आंसर ईजी लगे उन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं। तो सारे के सारे प्रश्न मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, बस वीडियो में आपको बनाना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो अब आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, जो आपके यहाँ पे प्रश्न 13 तक मैंने करा दिए थे। प्रश्न नंबर 14 से आंसर देखेंगे, 14 में क्या आंसर आपसे पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर 14 का आंसर हो जाता है दोनों का, ठीक है। यहाँ से आपके 15 का जो आंसर स्टार्ट हो जाते हैं, देख सकते हैं 15 का ये आंसर दे रखा है, 15 वाले का प्रश्न का आंसर है, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा 15 का आंसर दे रखा है यहाँ पर दोनों प्रश्नों के, 15 में दोनों पूछे गए थे, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर 16 का आंसर दे रखा है दोनों प्रश्नों के, दोनों प्रश्न पूछे गए थे, इन दोनों को कर लेना है, ठीक है। पहले वाले अथवा वाला मैंने इसमें नहीं करा रखा है। इसका प्रश्न नंबर 17 का आंसर दे रखा है, 17 को आपको पूरा का पूरा ही कर लेना। प्रश्न नंबर 17 का ये आंसर है आपके लिए, तो इसको आपको अच्छे से देख के कर लेना। जितना बताया इतना आप कर लेते हैं यहाँ से, तो आपके पूरे के पूरे नंबर इसी मॉडल पेपर से बने, क्योंकि इसी मॉडल पेपर से आपके 47 से 50% नंबर इसी पेपर से आपके आते हैं मेन पेपर में, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है। प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पे पूरा का पूरा 17 वाला प्रश्न है, उसको आपको अच्छे से कर लेना है। अब हम प्रश्न बात करने में 18 की, तो 18 को आप देख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 18 का ये पहला पॉइंट का आंसर है, ये दूसरे का आंसर देख सकते हैं आप। 2 पॉइंट पूछे गए थे, 3 पॉइंट पूछे गए थे आपसे, तो ये तीसरे पॉइंट का आंसर है। यहाँ पे आपका अथवा वाला प्रश्न पूछा, अथवा का पहले का आंसर यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पे आपके सामने दूसरे का आंसर दे रखा है, वही यहाँ पे अथवा का ये भी आंसर। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे 19 का आंसर पूरा का पूरा कर लेना। 19 वाला प्रश्न का आंसर आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे आंसर मैंने करा दिया। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ पे सॉल्व करा दिए गए हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मेन एग्जाम में जो पेपर होने वाले उनका भी वीडियो इसी चैनल पे आने वाला, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट वीडियो को देख सके, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आपको इसी चैनल पर मिलने वाले, इस चैनल से कहीं बाहर आपको नहीं मिलने वाले। सारे के सारे जितने आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं सारे के सारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।